ग्रीक का बहुत बड़ा फिलोसोफर था पाइथागोरस। और हमने स्कूल में इसका एक सिद्धांत, एक थ्योरम भी पढ़ा है, पाइथागोरस का सिद्धांत। कि ये जो त्रिकोण होता है ना, ट्रायंगल होता है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसे राइट एंगल ट्रायंगल या काटकोण त्रिकोण कहते हैं। तो इसमें ये ए ये पहली बाजू है, बी दूसरी बाजू है, और ये तीसरा हाइपोटेनियस जिसे कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं हम मराठी में। तो बड़ा सिद्धांत सरल है। कर्ण का वर्ग, इसे वर्ग कहते हैं, स्क्वायर, कर्ण का वर्ग स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू पहले बाजू का वर्ग ए का वर्ग प्लस बी दूसरे बाजू का वर्ग। ये पाइथागोरस का सिद्धांत है, हमने पढ़ा है। लेकिन हमें पाइथागोरस का और भी एक थ्योरम है जिसकी जो जो स्कूल में हमने नहीं पढ़ा, वो बताने जा रहा हूं। एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जैसे तार कहते हैं हम, एक स्ट्रिंग, पाइथागोरस ने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली। स्ट्रिंग को जैसे तंतुवाद्य रहता है ना, तानपुरा रहता है, गिटार रहता है, उसकी स्ट्रिंग रहती है, उसी प्रकार की स्ट्रिंग पाइथागोरस ने ले ली। और इस स्ट्रिंग पे उसने आघात कर दिया, छेड़ी वो स्ट्रिंग, वो तार छेड़ दी। तार छेड़ने के बाद एक ध्वनि पैदा हुई। हमने सुना है कि अगर तानपुरा हो या फिर गिटार हो, उसकी कोई तार हम अगर छेड़ दें तो एक ध्वनि पैदा होती है। फिर उसने क्या किया, उसकी एक एक फिक्स्ड लेंथ थी, ये लेंथ थी उसकी, एल कहते हैं हम, इस लेंथ को एल कहेंगे, लेंथ एल। उसने क्या कर दिया, इसके सेंटर में, अभी यहाँ पे ये लंबाई कम कर दी, ये जो स्ट्रिंग थी उसे यहाँ से काट लिया, और यहाँ और यहाँ ये स्ट्रिंग बांध दी। और इस स्ट्रिंग को, जिसकी लंबाई अभी हाफ है, यल थी, तो इसे क्या कहेंगे हम, L/2 कहेंगे। हाफ हो गई ना, L/2। अब ऐसा समझ लीजिए, पहले 10 थी, 10 सेंटीमीटर थी, तो अब कितनी हो गई, 10, 10/2, 5 सेंटीमीटर कर दी। तो ऑब्जर्वेशन ऐसा था उसका कि जब लंबाई 10 थी और जब लंबाई 5 हो गई, दोनों भी समय में उसका टोन सेम था, जो ध्वनि पैदा हो गई उसका टोन समान था, उसका स्वर था वो समान था। लेकिन पिच जो है, पिच उसका, उस ध्वनि का जो प्रेशर है वो डबल हो गया। सो मैंने लिखा सेम टोन डबल पिच। क्या किया उसने, एक स्ट्रिंग ली, तार को छेड़ दिया, एक ध्वनि पैदा हो गई, उसका जो टोन था, और उस तार को अगर हाफ कर दिया जाए, और हाफ करने के बाद उसे अगर छेड़ दिया जाए, और उससे जो ध्वनि पैदा होगी वो पहले ध्वनि और बाद में जब हाफ कर दी है स्ट्रिंग, उसका ध्वनि सेम है, सेम टोन है, लेकिन पिच जो है ना, पिच डबल हो गया। सो उसने कहा कि जो भी म्यूजिकल नोट्स है हमारे यहाँ पे, सा, अभी कुछ देर पहले हमने देखा 12 स्वर होते हैं, सारे गम प ध नि सा, शुद्ध होते हैं, कोमल होते हैं 4, एक तीव्र होता है। वैसे ही अंग्रेजी में सा ऐसा न होके सी डी ऐसे होते हैं, सी डी ए ऐसे होता है, हम देखेंगे आगे। सो उसने कहा कि जो भी ये स्वर है उनका उत्पादन, और जो भी स्वर छिपे हुए स्वर है
उनको हम मैथमेटिक्स का उपयोग करके ढूंढ सकते हैं। सो उसे ऐसे कहें, नोट 1 है, एक नोट 1, एक स्वर है नोट नंबर 1, उसका और नोट नंबर जो 27 है उसका टोन सेम रहेगा, पिच डबल होगा, ऐसा उसका ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद 24 आ गया, नोट नंबर 24, नोट नंबर 24, तो 27 का टोन और 24 का 54 का टोन सेम होगा, पिच डबल होता जाएगा। उसके बाद क्या आता है, 108 आ गया, उसके बाद 216 आ गया। हम क्या कर रहे हैं, 27 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे आ गया 432। ये नंबर बड़ा मैजिकल नंबर है। हम क्या करते जा रहे हैं, नोट 1 से नोट 27 27, उसके बाद 54, उसके बाद 108, उसके बाद 216 और उसके बाद 432। हमने क्या किया, जो ये नोट्स है ये हम ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या सेम है, टोन सेम है, पिच बढ़ता जा रहा है। ये उसका ऑब्जर्वेशन था। ये जो नंबर है ना, ये नंबर ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हम इसकी बात करेंगे अभी। नंबर याद रखना, 4, 3 और 2, 432। जो प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे इजिप्ट की सभ्यता ले लीजिएगा, इजिप्ट पिरामिड्स पाए गए, या फिर तिबेट की सभ्यता, भारत या तिबेट की सभ्यता, या जो भी माया और जो भी ये चीन, ऐसी प्राचीन सभ्यता है, उस प्राचीन सभ्यताओं के जो अवशेष पाए गए, उसमें से जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं हमें, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनका ट्यूनिंग जो था ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो ट्यूनिंग था, उनकी फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज पाई गई है। याद रखना ये नंबर, 432 हर्ट्ज, 432 हर्ट्ज। उनका ट्यूनिंग जो प्राचीन सभ्यता में मिले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनका ट्यूनिंग 432 हर्ट्ज। मैंने बताया ना, हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को मापते हैं हर्ट्ज में। सो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी मैंने बताई थी ना, 20 हर्ट्ज से लेके जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, उसकी रेंज क्या होती है, 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। शुरू में हमने इसकी बात की थी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और सुनने की हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। सो इसमें 432 हर्ट्ज ये एक विशेष फ्रीक्वेंसी है, इस पे वो पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ट्यून किए गए थे। जैसे शंख हो गया, अगर महाभारत के काल में जाए तो शंख हो गया, तो शंख की फ्रीक्वेंसी जो उत्पन्न होती थी उससे ध्वनि, उसकी फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज को ट्यून थी। थोड़ा अभी हारमोनियम की बात करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्यूनिंग का अर्थ क्या है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स 432 हर्ट्ज को ट्यून होते थे, रहते थे, उसका अर्थ आपको इसका मतलब समझने के लिए हम अभी इस हारमोनियम का एग्जांपल लेते हैं। हारमोनियम, या हम पेटी कहते हैं इसे, इसे तो आपने देखा होगा। इस हारमोनियम में, ये पहले भी बात की ना हमने, ये स्वर होते हैं, सप्तक स्वर। और स्वर कितने होते हैं मैंने बताया, 12 स्वर होते हैं। 7 शुद्ध होते हैं, सा रे ग म प ध नि, और फिर 4 कोमल होते हैं, रे ग ध और नी, और म तीव्र होता है। ऐसे 12 स्वर होते हैं। तो अंग्रेजी में, जैसे आपने बताया, अंग्रेजी में सारे गम प ध नि सा नहीं होता, वहां पे होता है सी शार्प, सी शार्प, देखो सी शार्प, फिर बाद में डी शार्प, सी शार्प, डी शार्प। जैसे समझ लीजिए
सा को समझ लो सी शार्प और रे को डी शार्प, फिर ग को एफ समझ लीजिएगा, एफ, सारे ग, यहाँ पे ग होता है, सारे ग, फिर म को एफ शार्प, ऐसा नहीं होता लेकिन समझ लीजिएगा, सारे ग म, प को जी शार्प, जी शार्प, और ध को ए शार्प, ए शार्प, ऐसा रहता है वो, सी डी ई एफ जी, एच नहीं रहता, फिर ए बी सी रहता है, फिर सी आता है। तो एक सप्तक हो गया, मैंने बताया ना, एक सप्तक हो गया, ऑक्टेव जिसे हमने पहले भी देखा है, ये एक सप्तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, नी तक होता है एक सप्तक, और इसमें 12 स्वर होते हैं। तो हमारा जो हारमोनियम है, पेटी है, जिसका हम अब इस्तेमाल करते हैं, इसमें 3.5 या 3.24 सप्तक होते हैं। ये पहला सप्तक हो गया, यहाँ पे आपको यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे पियानो या पियानो कह लीजिएगा या हारमोनियम कह लीजिएगा। सो जो पहला सप्तक है, यहाँ तक, नी तक है, नी तक, ये इस पहले सप्तक को मंद्र सप्तक कहा है, बीच में है उसे मध्य सप्तक कहा है, और अंत में जो है उसे तार सप्तक कहा है। 3 सप्तक रहते हैं हारमोनियम में, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। ओके, तो टोटल सप्तक कितने होते हैं, अगर किसी ने पूछा तो टोटल सप्तक कितने होते हैं, टोटल ऑक्टेव, सप्तक को ही इंग्लिश में ऑक्टेव कहते हैं, ऑक्टेव, याद रखना, ऑक्टेव। तो टोटल ऑक्टेव कितने होते हैं, पेटी पे तो 3 होते हैं, ऐसा हमने अभी देखा। पहला ऑक्टेव जो है मंद्र सप्तक कहते हैं उसे, दूसरा ऑक्टेव जो है उसे मध्य सप्तक, और तीसरा तार सप्तक। लेकिन अगर ऑक्टेव का चार्ट देखा जाए, ये ऑक्टेव का चार्ट है स्टैंडर्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल ऑक्टेव, ये ऑक्टेव नंबर 0 है, ऑक्टेव नंबर 10 है, टोटल 11 ऑक्टेव होते हैं। पेटी में जो हारमोनियम है उसमें 3 ऑक्टेव यूज होते हैं, ऑक्टेव नंबर 3, ऑक्टेव नंबर 4 और ऑक्टेव नंबर 5। ऑक्टेव नंबर 3 देखिए यहाँ पे, सी शार्प, डी शार्प, यहाँ पे है ना, ई है, एफ शार्प है, ऐसे ये स्वर है। सो ऑक्टेव नंबर 3, और ये जो नंबर है ना 130.81, ये जो नंबर है ये फ्रीक्वेंसी है। सो ऑक्टेव नंबर 3 में सी की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 130.81। सो पेटी में 3 ऑक्टेव होते हैं, ये है मंद्र सप्तक, ये मध्य सप्तक, और ये तीव्र तीव्र सप्तक, अभी अब हमने देखा ना, तार सप्तक, नॉट तीव्र, तार सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। सो ऑक्टेव नंबर 3, 4 एंड 5, ये देखिएगा, ऑक्टेव नंबर, ये ऑक्टेव नंबर 3 है, ये ऑक्टेव नंबर 4 है, ये ऑक्टेव नंबर 5। पेटी में तो 3 ऑक्टेव होते हैं, लेकिन टोटल ऑक्टेव कितने होते हैं, 11 ऑक्टेव होते हैं, ऑक्टेव 0 से ऑक्टेव 10 तक, टोटल 11 है। यहाँ 0 से 10 तक टोटल कितने हो गए, 11 हो गए, 11 ऑक्टेव होते हैं पेटी में। हारमोनियम में इन 11 में से 3 होते हैं, ऑक्टेव नंबर 3, 4 और 5। सो हमने एक यहाँ पे उदाहरण लिया है कि ऑक्टेव नंबर 3 का सी जो होता है, ऑक्टेव नंबर 3, ये लिखिए यहाँ पे, आपको पता चलेगा, ये ऑक्टेव नंबर, फर्स्ट ऑक्टेव है यहाँ पे, ऑक्टेव पहला, मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक के बाद यहाँ क्या आ गया, मध्य सप्तक, ये मध्य है, मध्य सप्तक, और ये तार सप्तक है ना, तार सप्तक, ये मंद्र सप्तक। तो मंद्र सप्तक इस ऑक्टेव में, इसकी फ्रीक्वेंसी, इस सी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इसे चार्ट में देखिएगा, चार्ट में ऑक्टेव नंबर 3 की फ्रीक्वेंसी 130 है ना, 130.81 है। ऑक्टेव नंबर
4 अगर आप कंसिडर कर लिया, ऑक्टेव नंबर 4, ऑक्टेव नंबर 4 में यहाँ पे सी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 261.63। तो ऑक्टेव नंबर 4 में, ऑक्टेव नंबर 4, ये ऑक्टेव नंबर 4 है, 4 यहाँ पे मध्य सप्तक जिसे कहते हैं, वहां पे सी कहाँ है? ऑक्टेव नंबर 4 का सी कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? इस चार्ट में हमने देखा कितनी हो गई ये फ्रीक्वेंसी, 260, एक मिनट, 261.63। ऐसे हर एक की दबाने के बाद, हारमोनियम की हर एक की दबाने के बाद एक ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर ये की दबाए तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी, ये की दबाए तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी, ये की दबाने के बाद एक और ध्वनि उत्पन्न होगी, और उस उत्पन्न हुई ध्वनि की फ्रीक्वेंसी इस चार्ट के मुताबिक होती है। यह स्टैंडर्ड चार्ट है पूरे विश्व में, अभी यही चार्ट इस्तेमाल होता है इस हारमोनियम या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ट्यूनिंग के लिए, यही चार्ट इस्तेमाल होता है। इसी वो की दबाने के बाद यही फ्रीक्वेंसी आपको वहां पे प्रोड्यूस होगी और यही सुनाई देगी। इतनी बात समझ में आ गई? हम हिडन मैथमेटिक्स समझने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने ये हारमोनियम और ये सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प क्या होता है, ए शार्प क्या होता है, सारे गम पद निसा, ये स्वर और इनके बारे में आपको बता दिया है। तो हम शुरू करते हैं, पाइथागोरस ने क्या किया। पाइथागोरस की ज्योमेट्री में पाइथागोरस ने ये कहा कि बेसिक जो शेप्स हैं, मूलभूत आकार है, वो 4 होते हैं। एक सर्कल होता है, हमें पता है, मूलभूत सर्कल। और सर्कल, इस सर्कल के टोटल डिग्रीज कितने होते हैं? हमने अभी देखा 360 डिग्रीज होते हैं ना, सर्कल के 360 डिग्रीज होते हैं। सो सर्कल एक मूलभूत शेप है, सर्कल, वृत्त कहते हैं, मराठी में वर्तुल कहते हैं। दूसरा है ट्रायंगल, बेसिक शेप है ना ट्रायंगल, त्रिकोण कहते हैं ट्रायंगल को। सो त्रिकोण, इसके अंतर्गत कोनों की अगर हम जोड़ दें, समेशन कर दें, तो 180 डिग्री आता है। ओके, ट्रायंगल के टोटल डिग्रीज कितने होते हैं? 180 डिग्री। ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी डिग्रियां होती है? ये 90 डिग्री का एक एंगल हो गया, यहाँ पे कोण एक 90 डिग्री का, ये तीसरा भी 90 डिग्री का, चौथा भी 90 डिग्री का। तो टोटल 90 90 90 4 बार जोड़े तो कितना आता है? 360 डिग्रीज आता है। ठीक है, तो हमें एक बात पता चली कि सर्कल के टोटल डिग्री 360 होती है और स्क्वायर की भी टोटल डिग्री 360 होती है। ये जो अंत में जो बेसिक जो मूलभूत आकार है वो पेंटागन है, पंचकोण, पेंटागन। 5 एंगल्स होते हैं ना, ये पहला एंगल हो गया यहाँ पे, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा और ये पांचवा। सो ये टोटल डिग्रीज कितनी होती है? यहाँ पे सर्कल की 360 होती है, हमें पता चला। ट्रायंगल की 180 डिग्री होती है, स्क्वायर की 360 डिग्री होती है। तो यहाँ पे पेंटागन की, पंचकोण की 540 डिग्री होती है, 540। अब एक बात यहाँ पे, एक रहस्य है इसमें। रहस्य यह है कि 360 में 360 नंबर है, इसका हर एक नंबर को अगर विभक्त किया जाए, जैसे 3 और 6, 6 को विभक्त किया जाए, अलग किया जाए, और 0 को अलग किया जाए, तो अगर उसको उनका समेशन किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो आंसर 9 आता है। 10
180, 1+8+0 आंसर 9 आ जाता है। 360, 3, एक मिनट, 3+6+0 आंसर 9 आ जाता है। और पेंटागन के जो डिग्री है, टोटल डिग्री 540, सो 5, 4 और 0 को जोड़ दिया जाए तो भी 9 आता है। तो एक बाद इनमें है, इनमें 9 नंबर छुपा हुआ है। हम देखेंगे इसका ये क्या बोल रहा हूं मैं। तो हमें पता चला कि सर्कल के टोटल डिग्री 360 है, स्क्वायर के भी 360 है, पेंटागन के 540 है, ट्रायंगल के 180 है। और एक बात, यहाँ पे मैंने लिया 180 डिग्री, ओके 180 डिग्री। उसके बाद मैंने लिया 360 डिग्री, और पेंटागन के लिए मैंने लिया 540 डिग्री। अगर बीच की ये जगह पे यहाँ पे मुझे एक नंबर लिखना है, तो नंबर वो कौन सा होगा? एक यहाँ पे गैप अगर दिया जाए और पूछा जाए कि इस गैप में कौन सा नंबर फिट होगा, तो वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर होगा 432। ये नंबर हमने पहले भी लिया है, कहाँ लिया था ये नंबर? यहाँ पे लिया था। मैंने कहा था ना, ये नंबर याद रखना, 432 हर्ट्ज। प्राचीन सभ्यता के सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसी नंबर से ट्यून थे। अभी अभी के समय में हमने देखा कि हम ये ऑक्टेव का चार्ट यूज करते हैं, और इसमें ऑक्टेव नंबर 4 जो है मध्य सप्तक, इसमें ए की जो वैल्यू है यह है 440। ए जो स्वर है इसकी वैल्यू है 440। ये मध्य सप्तक में ए कहाँ आता है? ए यहाँ आता है, यहाँ ए। और इसकी फ्रीक्वेंसी, ये की दबाने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 440 हर्ट्ज। ये हारमोनियम इस फ्रीक्वेंसी को, ये जो की है ना, ये 440 हर्ट्ज के लिए ट्यून होती है। और विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसके हिसाब से ये जो बाकी की जो की है, तार सप्तक की और मंद्र सप्तक की, ये ट्यून की जाती है। सो अभी बेसिक फ्रीक्वेंसी जो जिसपे ये हारमोनियम ट्यून होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 440 हर्ट्ज। लेकिन पुराने जमाने में ये जो नंबर था ना 432 हर्ट्ज, अभी है 440 हर्ट्ज। अभी 8 हर्ट्ज का डिफरेंस आ गया है। ये अभी का है, अभी का प्रेजेंट के इंस्ट्रूमेंट्स 440 हर्ट्ज को ट्यून होते हैं। ये एंशियंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, एंशियंट टाइम्स के इंस्ट्रूमेंट, वो 432 को ट्यून थे। सो अगर एक फ्रीक्वेंसी बनाई जाए, अगर ये सर्कल लीजिएगा, पाइथागोरस ने क्या किया, सर्कल के टोटल डिग्रीज लिए 360 डिग्री, और उसने 360 हर्ट्ज 360 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर दिया। तो एक आवाज आ गई, तो उसने एक टेबल बनाया था। सो पहले के जमाने में ट्यूनिंग 432 को होती थी। सो फैक्टर 9 ग्रीड जो हमने कहा, सो 360 का जोड़ 9 है, 180 का भी 9 आता है। 360 का 9 हमने देखा, 3+6+0 9 आता है। 540 का भी 9 फैक्टर है। सो अगर हम एक ग्रिड बना दिए जाए, कॉलम और रोज, ऐसा टेबल बना दिया जाए, तो हर एक नंबर, इसमें से कोई भी नंबर आप ले लीजिएगा, उसका समेशन अगर आप ये लीजिएगा 504, तो अगर हम नंबर को सेपरेट लेके 5+0+4 करें तो 9 आएगा। इसीलिए इस टेबल का नाम है
फैक्टर 9, और ये ग्रिड है। ग्रिड किसे बोलते हैं? अगर कॉलम और रोज इसका कॉम्बिनेशन हो तो उसे ग्रिड बोला जाता है। सो फैक्टर 9 ग्रिड बिल्ट ऑन 432। 432 नंबर कहाँ है? 432, 4 + 3 + 2, ये भी 9 आ गया। हम समझेंगे इस 9 के बारे में बाद में, ये 9 ही क्यों है, 9 का इतना महत्व क्यों है। सो 432 कहाँ है? 432 यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया 432। कहाँ पे? यहाँ पे, ये 432। तो पहले के जमाने के जो के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते थे उनका ट्यूनिंग था 432 हर्ट्ज को। सो 360 हमने देखा, सर्कल के टोटल डिग्रीज 360 होते हैं। तो अगर हम 360 डिग्री हर्ट्ज की ध्वनि पैदा कर सके, पैदा कर ली हमने, तो वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा एफ शार्प बनेगा, एफ शार्प। फिर स्क्वायर की बात करते हैं, ट्रायंगल की बात करते हैं। 180 डिग्री, 180 डिग्री हर्ट्ज का अगर ध्वनि पैदा की जाए तो 180 डिग्री क्या होगी? 180 डिग्री होगी एफ शार्प। 360 डिग्री भी क्या है? एफ शार्प है। और उसके बाद स्क्वायर की भी, स्क्वायर के टोटल एंगल कितने होते हैं? 360। तो 360 डिग्री यानी क्या है? एफ शार्प है। और पेंटागन, पेंटागन के टोटल डिग्री कितने हैं? 140 डिग्री। सो 540 डिग्री। 540 डिग्री कहाँ पे है? ये देखिए सी शार्प, सी शार्प है ना, सी शार्प। सो ये एक ऑक्टेव हो गया, ये दूसरा ऑक्टेव हो गया, ये तीसरा ऑक्टेव, ये चौथा, और ये पांचवा ऑक्टेव। सो फैक्टर 9 ग्रिड बिल्ट ऑन 432 में टोटल 5 ऑक्टेव है। अभी हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? अभी हम ये इस्तेमाल करते हैं, इसमें टोटल 11 ऑक्टेव होते हैं। ये पुराने जमाने की बात है। तो हमने देखा कि सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और पेंटागन की जो डिग्रीज है, उनके डिग्रीज को हमने अगर हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया तो हमें क्या मिलता है? हमें एफ शार्प, सी शार्प शुद्ध स्वर मिल रहे हैं। सो 180 डिग्री और 360 डिग्री ये एफ शार्प है, एफ शार्प ही है, लेकिन पिच अलग है। इसका मतलब यह है कि अगर ये, अब पेटी कंसीडर कर दीजिएगा, अगर आपने ये सी शार्प, यहाँ का सी शार्प दबा दिया ये की, और इस ऑक्टेव की ये सी शार्प की दबा दी, तो इसमें टोन सेम होगा, पिच अलग होगा। लेकिन सा और ये पिच डिफरेंट हो गया तो हायर पिच का सा हो गया। फिर यहाँ पे एक सी शार्प है, यहाँ पे सी शार्प है। सो ये भी यहाँ का सा है, सी शार्प सा पहले ऑक्टेव का, दूसरे ऑक्टेव का सा यहाँ है, तीसरे ऑक्टेव का सा यहाँ है। ये तीनों सा ही है, पिच अलग है, ऑक्टेव अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन टोन सा ही है, स्वर सा ही है। वैसे ही 180 डिग्री और 360 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, पेन चेंज करता हूँ, 180 डिग्री और 360 डिग्री ये एफ शार्प ही है, लेकिन ऑक्टेव अलग हो जाता है, उसे परफेक्ट ऑक्टेव कहते हैं। सो ट्रायंगल 180 डिग्री ट्रायंगल हो गया, 360 डिग्री स्क्वायर के लिए और सर्कल के लिए हो गया। ये क्या है? परफेक्ट ऑक्टेव है। और पेंटागन 540 डिग्री ये सी शार्प हो गया, नेक्स्ट ऑक्टेव का सी शार्प हो गया ये। सो इसे कहते हैं हार्मोनिक फिफ्थ। सा और प, जिनको पेटी आती है, संगीत पता है, उनको मालूम है सा और प। सा और प को दोनों की को एक बार दबा दिया जाए तो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, उसे कहते हैं हार्मोनिक फिफ्थ। सो ये पेंटागन जो है, पेंटागन ये ट्रायंगल,
सर्कल और स्क्वायर का हार्मोनिक फिफ्थ है। सो ये ज्योमेट्री, ये जो आकार है, शेप्स है उनका, और ये संगीत जो है इसका रिलेशन है। ये क्या रिलेशन है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद जाए और भी हम लेंगे। ये सेप्टागन होता है, सेप्टागन। इसे 7 एंगल हो गए, 2 3 4 5 6। इसे हम हेक्सागन कहेंगे। ये हेक्सागन है, 6 हेक्सागन। और हेक्सागन के टोटल डिग्री 720 डिग्रीज होते हैं। ये सेप्टागन है, सेप्टागन। सेप्टागन सप्तकोण, हेक्सागन यानी षटकोण, सेप्टागन यानी सप्तकोण। 7 कोण हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इनकी टोटल डिग्रियां कितनी होती है, टोटल डिग्री कितनी होती है? ये होती है सेप्टागन की 900। और ये हो गया ऑक्टागन, अष्टकोण, ऑक्टागन अष्टकोण। इसकी टोटल डिग्री होती है 180 डिग्री। सो हम उसी टेबल में देखेंगे कि 720 का कुछ स्वर बनता है क्या नहीं बनता। सो 720 कहाँ मिलता है? 720 यहाँ पे मिलता है 720, षटकोण का 720। और इसका स्वर क्या है? ये भी एफ शार्प है। देखो ये भी एफ शार्प है। अगर 720 डिग्री का की अगर ध्वनि पैदा की जाए तो एफ शार्प बनेगा। 900 डिग्री, सेप्टागन की 900 डिग्री होती है ना, 900 डिग्री। सो इसी टेबल में एंशिएंट जमाने के फैक्टर 9 ग्रिड के टेबल में 900 देख दिया जाए तो 900 यहाँ पे है। और वो क्या है? ए शार्प है, ए शार्प। तो 900 ए शार्प, ए शार्प। फिर ऑक्टागन, ऑक्टागन की डिग्री कितनी है? टोटल डिग्री है 1080। यहाँ पे 1080 कहाँ पे है? यहाँ पे है 1080, 1080। सो ये क्या बन रहा है फिर? सी शार्प बन रहा है। सो ये सी शार्प बन रहा है। कहने का मतलब है ये जो शेप्स हैं, बेसिक शेप्स है, जैसे कि हमने सर्कल ले लिया, त्रिकोण ले लिया, स्क्वायर ले लिया, पेंटागन पंचकोण ले लिया, षटकोण हेक्सागन ले लिया, सेप्टागन सप्तकोण और ऑक्टागन अष्टकोण ले लिया। उनके टोटल डिग्री को अगर हर्ट्ज में कन्वर्ट करके कोई साउंड पैदा की जाए, ध्वनि पैदा की जाए, तो वो सारे ग म प ध नि सा ध्वनि पैदा होती है। इन्हीं स्वरों में से कोई ध्वनि पैदा होती है। तो पुराने जमाने में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इसी को फॉलो करते थे, फैक्टर 9 ग्रिड को फॉलो करते थे। अभी बीच में कुछ सुधार आ गया और फिर हमने ये टेबल अब हम इस्तेमाल करते हैं। सो थोड़ा अगर टेबल एडजस्ट कर दिया जाए तो ये मिस्टिकल म्यूजिक जिसे कहते हैं, जो चमत्कारी म्यूजिक था, जैसे कि शंख, जो हमने महाभारत में शंख या ऐसे कुछ मृदंग वगैरह के बारे में, बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी थी, जादुई बांसुरी थी, चमत्कारिक थी वो फ्लूट। तो उनकी ध्वनिया, उनकी ट्यूनिंग और आजकल के जमाने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी ट्यूनिंग में ये मतभेद है। पहले के जमाने की जो ट्यूनिंग थी वो फैक्टर 9 ग्रिड पे थी। जो आकार है उन आकारों से, सो आकार हमारे यहाँ पे भी तंत्र मंत्र और यंत्र रहते हैं ना। एक कहा जाता है तंत्र है, दूसरा कहा जाता है मंत्र है। मंत्र क्या होता है? मंत्र ध्वनि होती है, ध्वनि, साउंड। और यंत्र कहते हैं एक, यंत्र, यंत्र जैसे कहते हैं ना श्री यंत्र, वो क्या होते हैं? आकार होते हैं ना, शेप्स होते हैं। सो विशेष शेप को विशेष यंत्र के लिए
विशेष मंत्र होते हैं जो कहते हैं, विशेष यंत्र के लिए विशेष मंत्र होते हैं। श्री यंत्र के लिए श्री सूक्त या श्री का जाप किया जाता है, बीज मंत्र का। तो शेप और ध्वनिया इनका संबंध है, यह है हिडन मैथमेटिक्स। यही आज का जो टॉपिक है हिडन मैथमेटिक्स, यही है। उसके बाद एक अगले जो फिलोसोफर है वो है प्लेटो। प्लेटो ने जो बेसिक शेप लिए थे पाइथागोरस ने, ट्रायंगल लिया, सर्कल लिया, स्क्वायर लिया, पेंटागन लिया, तो प्लेटो ने क्या किया, 3 डायमेंशनल शेप ले लिए, 3D शेप्स, 3 डायमेंशन। 3D शेप को क्या होती है, अगर आपने 2D शेप लिया तो उनको क्या होती है, सिर्फ हाइट होती है, लेंथ होती है, लंबाई होती है और हाइट होती है, ठीक है। 3D शेप में क्या होता है, 3D में लेंथ होती है, हाइट होती है और डेप्थ होती है। तो ये पहला शेप आप लीजिएगा टेट्राहेड्रॉन का, टेट्राहेड्रॉन का शेप ले लीजिएगा। टेट्राहेड्रॉन में देखिएगा, ये टेट्राहेड्रॉन 3D शेप है। ये इसमें टोटल 4 ट्रायंगल है। ये आगे का एक, ये दोनों भी टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन। ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड, पीछे की तीसरी और नीचे की चौथी। सो 4 ट्रायंगल्स आ गए। एक ट्रायंगल कितने कितने डिग्री होती है, एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होते हैं। सो 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने हो गए, 720। ये पिरामिड नहीं लेने का। पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में ऐसा शेप लिया तो ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और पीछे के 2 ट्रायंगल, टोटल 4 ट्रायंगल आ जाएंगे और बेस स्क्वायर हो जाएगा। ये नहीं लेने का, ये कंसिडर नहीं करने का। टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है, चारों ट्रायंगल होते हैं और चारों ट्रायंगल को लेके, चारों ट्रायंगल यानी कितने अभी डिग्री हो गए, 720। अगर हम यहाँ पे 720 को ढूंढे तो यहाँ पे 720 ऑलरेडी हमने देख लिया। 720 क्या होता है, एफ शार्प होता है। सो 720, तो टेट्राहेड्रॉन अगर 720 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बंदी तैयार की दी जाए, प्रोड्यूस की, तो एफ शार्प बनता है। फिर क्यूब है। क्यूब में हम जानते हैं कितने स्क्वायर होते हैं क्यूब में, टोटल क्यूब में 6 स्क्वायर होते हैं। 1 2 3 4, 4 साइड के 4, ऊपर का और नीचे का 6 हो गए। और स्क्वायर के डिग्रीज कितने होते हैं हमने देखे हैं, 360 डिग्री। तो टोटल डिग्री क्यूब की कितने हो गए, टोटल हो गए 2160 डिग्री। सो 2160 का क्या होता है, 2160 भी अवेलेबल है। फैक्टर 9 ग्रिड में ये भी अवेलेबल है और ये सी शार्प होता है। सी शार्प, देखो ये सी शार्प बन गया, सी शार्प बन गया। और एक स्वर, और एक 3D शेप है, प्लेटो ने लिया, ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन, उसमें ये देखिए ऊपर 4 और नीचे 4 ट्रायंगल है, तो टोटल ट्रायंगल 8 हो गए। एक ट्रायंगल में 180 डिग्रीज होते हैं, तो ये इसका अंत, इसको 8 मल्टीप्लाइड बाय 180 कर दिए तो बन जाएगा 1440। सो 1440, अगर देखें 1440 कहाँ है, 1440, 1440 यहाँ पे क्या है, ये है एफ शार्प। देखो एफ शार्प, ये बन गया एफ शार्प। तो अभी तक हमने देखा कि ये जो बेसिक शेप्स है या 3D शेप्स है, उनके जितने भी टोटल एंगल बनते हैं, उनको अगर हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो सारे गम प ध नि सा,
ये जो स्वर है, सप्तक है, टोटल 12 स्वर में से शुद्ध स्वर जो है सारेगम पधनी, वो बनते हैं। तो यही हिडन मैथमेटिक्स, यही जो मैंने हमारा जो आज का टॉपिक है, हिडन मैथ्स ऑफ यूनिवर्स, विश्व में छुपा हुआ गणित, ये गणित है, यही गणित है जिसका इस्तेमाल हजारों साल से मानवीय सभ्यता करती आ रही है। सो म्यूजिक में भी मैथमेटिक्स छिपा हुआ है। म्यूजिक के स्वर हो, म्यूजिक में राग होते हैं, तबला में होते हैं ना त्रिताल वगैरह वगैरह, ये सब मैथमेटिक्स पे ही डिपेंड है। तो ये हिडन मैथमेटिक्स है। म्यूजिक की बात की है हमने, अभी बहुत लंबी जाने वाली है बात।